सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर में भाडौती मथुरा मेगा हाईवे पर राहगीरों की राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहां एक जीप को मोरल नदी पार करवाते हुए जेसीबी मशीन नदी में धंस गई। बाद में ग्रामीण दो अन्य मशीनों की मदद से देर शाम तक नदी में धंसी जेसीबी को बाहर निकालने का प्रयास करते हुए नजर आए, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद आज सुबह फिर से अन्य दो जेसीबी मोरल नदी में उतारी गई। कड़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसी हुई जेसीबी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां साइबर ठगी को लेकर एक खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। खेतड़ी नगर पुलिस ने ठगी के लेन देन में इस्तेमाल किए गए दो संदिग्ध बैंक खाता धारकों और एक संदिग्ध सिम धारक को गिरफ्तार किया है। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर संदिग्ध खाता धारकों की पहचान की। जांच में सामने आया कि कुछ खाता धारकों ने अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर उपलब्ध कराए थे। पुलिस ने खाता धारक दीपक कुमार, प्रशांत सैनी, नथुराम को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। जिन खाता धारकों ने अपने खाते किराए पर दिए थे, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। राजस्थान और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झुंझुनू के आदेशानुसार साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आज हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो वही डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के पालवड़ा गांव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला दिमागी बीमारी से परेशान चल रही थी। इधर महिला की मौत के बाद उसके 4 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। इमली के पेड़ से साड़ी के फंदे से शव लटका मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच की जा रही है। तो महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। दरअसल महिला जो है वो बीमारी से परेशान चल रही थी और जिसके बाद उसने एक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिता डूंगरलाल ने सूचना दी कि मेरी पत्नी सकीना इमली के वृक्ष से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंचे, जिस पर मैं स्वयं मौके पर गया। लाश की फोटोग्राफी की गई। फोटोग्राफी कर लाश को नीचे उतरवाया गया। ने रिपोर्ट दी है कि बताया कि मेरी पत्नी बीमार थी और उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, इसलिए आज मध्य रात्रि को उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं डीडवाना के लाडनू शहर के टंकी चौराहे से डीडवाना ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क इन दिनों जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। चौराहे से कुछ ही दूरी पर सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों के कारण आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। तो वहीं 4 पहिया वाहन चालकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई थी, लेकिन लंबे समय से इसकी देखरेख या मरम्मत नहीं की गई। विभागीय लापरवाही का नतीजा है कि अब सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि ये सड़क गारंटी पीरियड में है और बावजूद इसके ना तो संवेदक ने सुध ली और ना ही विभाग ने कार्रवाई की। तस्वीरें आप देखिए सड़क की इस जर्जर हालत की। डीडवाना रोड पे जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर के द्वारा राज्य सरकार से निर्मित करवाई गई, ये जब से बनी है क्या पता इसको कैसी बनाई है या क्या वजह रही इसमें, ये हमेशा टूट जाती है। और अभी तो इसकी ये हालत है कि इधर से वाहन भी गुजरने बहुत मुश्किल है। 1-2 बार यहाँ एक्सीडेंट हो गया। इस रास्ते की जो हालत देख रहे हैं आप, इतने गहरे गहरे खड्डे हैं, इनमें कई बार तो बाइक चालक गिर इतने घायल हो जाते हैं। और रास्ता ना देने की वजह से या रास्ता न मिलने की वजह से कई बार वाहन चालक उल्टी दिशा में जाते हैं, जिसकी वजह से सामने से आने वाले व्हीकल से टकराने की ज़्यादा अंदेशा रहती है, दुर्घटना होने की अंदेशा रहती है। अजमेर के नसीराबाद में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। नसीराबाद रोड पर मोबाइल स्टोर से लाखों के मोबाइल चोरी कर लिए गए। बदमाशों ने करीब 25 लाख के मोबाइल डब्बों से चोरी किए हैं और फरार हो गए। 5 बदमाशों ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलवर गेट थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। पीड़ित स्टोर मालिक ने मामले की शिकायत की है। एफएसएल की टीम और
ओबी की टीम जांच कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 5 बदमाशों ने दुकान में घुसकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नसीराबाद रोड पर स्टोर से लाखों के मोबाइल फोन की चोरी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात को हम दुकान बढ़ा के गए थे, बट सुबह आके देखा तो शटर टेढ़ा था, ताला टूटा हुआ था और शटर टेढ़ा करके 5 आदमी थे, जिसमें से एक आदमी अंदर घुस के और सारे जो फ़ोनों के डब्बे थे, महंगे फ़ोन थे सारे, वो डब्बे यहाँ पे फेंक दिए फाड़ के और जो मोबाइल निकाल के अपने कट्टे में डाल लिए और बाहर शटर से टेढ़ा करके और बाहर वापस निकल गया। 5 आदमी थे बाकायदा, 4 बाहर खड़े, एक अंदर घुस गया था और कम से कम 60 से 65 फ़ोन हैं, वो पूरे के पूरे खाली करके डब्बे यहाँ छोड़ दिए गए और फ़ोन ले लिए गए। क्या रहेगा, किन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं? आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे पीएम मोदी देश के नाम अपना संबोधन देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 5 बजे का समय रहेगा जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। देखिए, कल से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं देश में। क्या यही एक विषय है जिस पर प्रधानमंत्री बात करेंगे? इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। और ऐसे में क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत भी कल से हो रही है और इसी दिन से जीएसटी की नई दरें भी लागू हो रही हैं, जिसके चलते आम जनता को काफी राहत मिल रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इन शब्दों को जरूर रख सकते हैं। अब देखना होगा कि अचानक से 5 बजे का पीएम मोदी का ये संबोधन देश के नाम क्या रहने वाला है, क्योंकि हलचल तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री किन बातों का जिक्र करेंगे, अपने संबोधन में किन बातों की चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आज देश के नाम ये संबोधन प्रधानमंत्री का रहने वाला है और हमने देखा है बीते दिनों किस तरह से हर समय के साथ घटनाक्रम बदले हैं। कई देशों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है और साथ ही साथ बीते कुछ समय से प्रधानमंत्री के परिवार पर भी जिस तरह से हमला बोला गया विपक्ष के द्वारा, क्या उन बातों का जिक्र करेंगे? आज नजरें रहने वाली हैं कि प्रधानमंत्री किन बातों को रखने वाले हैं और प्रधानमंत्री का ये देश के नाम संबोधन अपने आप में बड़ा माना जा रहा है। तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन रहने वाला है। और आज शाम 5 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। कई बड़ी बातों का जिक्र वो कर सकते हैं इस संबोधन में। ऐसे में सभी की नजरें रहने वाली हैं पीएम के संबोधन पर। और जिस तरह से बीते कुछ समय से लगातार देश में घटनाक्रम घटित हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री उन सब का भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे? इस पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। और प्रधानमंत्री का ये देश के नाम बड़ा संबोधन माना जा रहा है, जो आज शाम 5 बजे रहेगा। रविवार का दिन और 5 बजे ये संबोधन रहने वाला है। अब ऐसे में सभी की नजरें प्रधानमंत्री के संबोधन पर रहने वाली हैं कि ऐसा क्या प्रधानमंत्री आज कहने जा रहे हैं। लेकिन कल से क्योंकि जीएसटी की नई दरें भी लागू हो रही हैं, जो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव है, सरकार के स्टेप से कहीं ना कहीं आम जनता को काफी राहत मिलने वाली है। जहां पहले जीएसटी की 4 दरें थी, अब वो दरें 2 कर दी गई हैं, जिससे कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। अब ऐसे में क्या अपने संबोधन में प्रधानमंत्री उन बातों का जिक्र करेंगे? और बीते दिनों क्योंकि चुनावी माहौल जिस तरह से बिहार में चल रहा है, उसके चलते प्रधानमंत्री के परिवार को टारगेट किया गया, उनकी मां के बारे में कई सारी चीजें कही गई। क्या अपने संबोधन में वो इन